पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने हमले को स्टंटबाजी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये सब भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको पूरा मामला बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 मई को एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें भारतीय वायुसेना का एक जवान शहीद हो गया था और 4 जवान घायल हो गए थे। आतंकी हमला करने के बाद आतंकी जंगलों में भाग गए। अब भारतीय वायुसेना के वाहन पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले पर कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बयान दिया है। यह सब स्टंटबाजी है। जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी को जिताने के लिए ऐसे स्टंट किए जाते हैं। ये पहले भी हुआ है। ये पूरी तरह से साजिशन हमले हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लोग पहले से तैयार किए जाते हैं ताकि भाजपा जीत जाए। भाजपा को लाशों पर खेलना अच्छी तरह से आता है, ये चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है। आतंकियों ने सेना के जवानों को ले जा रहे वाहन पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। ट्रक की विंड स्क्रीन पर दर्जन भर गोली के निशान देखे जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार हमला करने के बाद आतंकी जंगल में भाग गए। हमले के लिए असॉल्ट राइफल का उपयोग किया गया था। सेना और पुलिस ने इस हमले के बाद तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू कर दिया है। अब तक कोई संदिग्ध नहीं पकड़ा गया है। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है। चुनाव के समय में इस तरह के हमले स्टंटबाजी हैं। इस तरह के हमले पहले से साजिश के तहत किए जाते हैं ताकि चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सके। कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी। तो आपने सुना कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किस तरह भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने इस हमले को भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताया है। तो इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनुज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से गंगाराम जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गंगाराम जी और अनुज गुप्ता जी, दोनों ने सुना कि किस तरह चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बयान को लेकर क्या कुछ कहा है और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अनुज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह चन्नी साहब ने निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि ये जो हमले हुए हैं और ये जो हमले होते हैं चुनाव के दौरान, ये भारतीय जनता पार्टी की ही साजिश होती है ताकि जनता इनके ऊपर सहानुभूति दिखा सके और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिता सके। धन्यवाद क्वेश्चन जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। पहले तो इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी के पास कोई जवाब है नहीं किसी भी चीज का, मोदी जी की नीतियों का, भाजपा की नीतियों का, और इतने अपार जन समर्थन की कि क्या करें, कैसी बात करें, क्या बोले कि इनका वोट बैंक कर सके, इनकी सरकार के कुछ वोट कम हो सके। मैं आपको बता दूं कि मोदी जी की जो नीतियां हैं या भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं वो एंटी टेररिज्म पर ही हैं। आज से पहले आपने देखा होगा कितनी ही सरकारें रही, किसी ने भी ठोस कदम आतंकवाद के खिलाफ नहीं उठाए। पाकिस्तान से आए दिन अंधाधुंध फायरिंग होती थी, कुछ न कुछ घटनाएं टेररिज्म की पूरे देश में होती रहती थी।
किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जाता था। लेकिन आज की सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल अलग है। ये मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। आपको याद होगा 18/9/2016 को उरी अटैक किया था, जिसमें सेना के 18 जवानों को, सोते हुए जवानों को कुछ मिलिटेंट्स ने, कुछ आतंकवादियों ने मार गिराया था, सोते हुए जवानों का। उसके ठीक 11 दिन बाद मोदी गवर्नमेंट ने उसका उरी अटैक का जवाब दिया था। वहां अंदर 3 से 4 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में जाकर उनके अंदर घुसकर 50 आतंकियों को मार गिराया था। इससे पहले कभी इस तरह की जवाबी कार्रवाई किसी सरकार ने नहीं की थी। और जो अभी अटैक हुआ है, जिसमें हमारा 1 जवान शहीद हुए हैं और 5 इंजर्ड हुए हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अब ये इलेक्शन हो जाने दीजिए। इस पे अभी प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी गठित कर दी है, जिसपे जांच की गई है, और जो भी दोषी होगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उनको सबक सिखाया जाएगा। सबक सिखाने का काम अगर किसी गवर्नमेंट ने किया है आज तक, तो सिर्फ भाजपा गवर्नमेंट ने किया है। और बाकी जो भी ये बकवास करते हैं कि सुनियोजित है, कुछ भी है, ये सिर्फ चुनावी हथकंडे हैं इनके, और इससे जनता पर कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है गंगाराम जी, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि पहले आतंकवादी पाकिस्तान से आते थे, भारत में विस्फोट करके चले जाते थे, कांग्रेस उनको डोजियम देने का काम करती थी। मतलब वहां की सरकार को बताती थी कि आपके यहां से ये लोग आए और हमारे यहां विस्फोट करके चले गए। लेकिन मोदी जी ने आगे कहा कि अब का भारत वो भारत नहीं है, अगर कोई विस्फोट करेगा तो उसको सबक सिखाना अब इस नए भारत को अच्छी तरह आता है। अब आपके एक समझदार नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या सोचकर ये बयान दिया है, वो तो उन्हीं को मालूम होगा कि भाई ये जो हमले होते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो उन्होंने अपने किस आकलन से दिया है वो जाने। हालांकि आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे वो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद कुशल जी आपका चैनल में आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले हम अपने वीर गति जो हमारा जवान शहीद हुआ उसको मैं नमन करता हूँ। और नमन करते हुए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के आज हालात है, जो इस दौरान ये सच्चाई है कहीं ना कहीं कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार की सरकार, जो आज कहीं ना कहीं विफल है कि हमारे जवानों को कहीं उसको पीड़ा है ही नहीं, उनके घर परिवार की पीड़ा नहीं है। जवान हमारा हंसते खेलते अपने परिवार को छोड़ के आता है, अपने किसी की शादी होती है, किसी के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, और उस दौरान ये स्टैंड ऐसा खेल देते हैं कि बिल्कुल भी देश को मतलब सेना का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। इसका मैं सीधा साधा आपको जवाब देना चाहता हूँ कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। उसमें आज ये पता नहीं लगा पाए कि RDX आया कहां से था। आज तक का रिकॉर्ड है कि ये नहीं पता लगा पाए। और सीधे सीधे जवाब आया है कि उस समय जो बात के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी ने सीधा सीधा उसमें जवाब दिया है कि हमने ये बात वहां तक पहुंचाई और उन्होंने मुझे चुप रहने को कह दिया। ये पूरा प्रसारण हुआ, उन्होंने लाइव आके कहा, न्यूज पे कहा। तो इस पर पूरा यह समझा जाता है कि कहीं ना कहीं चुनावी जो माहौल होता है, 2019 में भी 14 फरवरी के दौरान भी चुनावी माहौल था और आज भी चुनावी माहौल है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी स्टैंड करती है और लाती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कहाँ गए वो नरेंद्र मोदी जी, कौन से नरेंद्र मोदी जी थे जो कहते थे कि मेरी सेना का, मेरे देश का कोई भी अगर एक सरकार के लिए रहता है तो मुझसे 10 सरकार के लिए आऊंगा। पता नहीं वो बैठी करने वाले का आज किस दुनिया में है, किस दुनिया में जी रहे हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि आज, और ये अनुज भाई जी से मैं कहना चाहूंगा कि ये भूल गए हैं कि इस तरीके से कभी स्टैंड नहीं किया गया। ये सारे इंदिरा गांधी जी की सरकार भूल गए हैं। जब एक
वो भूल गए उस नीति को, रणनीति को। मैं इनको फिर से दोहराना बताना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ कि भारतीय जनता ठीक पार्टी है। का ये कहना है स्टैंड है और ये ठीक है। लुभाती है, लेकिन ठीक। अब ये इस कदर नहीं होने वाला, नहीं चलने वाला है। ठीक है गंगाराम जी। अनुज गुप्ता जी, मोदी जी ने कांग्रेस पे तो निशाना साध दिया, कांग्रेस पर सवाल उठा दिए कि भाई आपके जमाने में इस तरह की सरकार थी, इस तरह के लोग आते थे, बम फोड़कर चले जाते थे। अब ये नया भारत है, नए भारत के साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो अब नया भारत है, उसके बाद भी इस तरह के हमले हो गए। कहाँ तो हैं वो खुफिया एजेंसी जिनकी नजर इन लोगों पर नहीं पड़ी, और IDX वाला जो इन्होंने बताया उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं है। देखिए, मैं गंगाराम जी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जैसा इन्होंने 14 फरवरी का जिक्र किया, पुलवामा अटैक जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, मैं इनको याद दिला दूं कि 12 दिन बाद 12 दिन के अंदर लश्कर, हिजबुल और जैश के कई ठिकानों को निशाना बनाया था हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, और 80 से 90 किलोमीटर अंदर जाकर 300 से ज्यादा उनके आतंकियों को ढेर किया था। नहीं, इस तरह की कोई भी जवाबी कार्रवाई यूपीए गवर्नमेंट में नहीं की गई। ठीक, गुप्ता जी, मुद्दा ये नहीं है गवर्नमेंट नहीं हुई जितनी भी गवर्नमेंट आज तक बनी है इंडिया में। अनुज गुप्ता जी, सवाल ये है कि देखो, हमले होने के बाद अपने शहीदों, अपने जवानों को शहीद करवाने के बाद अगर हम इस तरह का कदम उठाएं तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, मुद्दा ये है कि इतनी भारी मात्रा में IDX आया कहां से था? उसके बाद तो मोदी सरकार ने एक्शन लिया, हमारी आर्मी ने, हमारी वायुसेना ने, सभी ने एक्शन लिया। ठीक है, लेकिन अपने जवान खोने के बाद नहीं, देखिए ऐसा ना, विश्व में हर जगह आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। हाँ, इसको कई हद तक कम किया है हमारी गवर्नमेंट ने, और आने वाले समय में देखिएगा ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो भी लूप होल्स हैं उनको ठीक किया जा रहा है, और जब तक जवाबी कार्रवाई उस तरह की नहीं की जाएगी, ये इस तरह की घटनाएं कम नहीं हुआ। आपने देखा होगा ये ग्राफ बहुत हद तक कम हुआ है। इससे पहले कोई भी आतंकी भारत में आतंकी घटना करने से डरता नहीं था, लेकिन जब से हमारी मोदी सरकार, भाजपा सरकार बनी है 2014 के बाद से, आतंकियों या किसी भी दहशतगर्द के अंदर इतनी डर है कि अगर उन्होंने भारत से किसी तरह का हमला किया, अटैक किया, कुछ भी असुविधा उत्पन्न की, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और आप निश्चिंत रहें कि जो भी पुंछ में इस बार अभी 4 मई को घटना हुई है, इसका भी बखूबी जवाब दिया जाएगा। ठीक है अनुज जी, आज उमर अब्दुल्ला का बयान आया था कि अगर हम आतंक के मामले में, हम जब सैनिकों की झड़प होती है आपस में, एक दूसरे देशों के सैनिकों की, तो इस मामले में अगर हम चीन के साथ बात कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ बात करने में क्या समस्या है? पाकिस्तान के साथ तो बात हमेशा करते हैं। पाकिस्तान अपनी बात पर कायम नहीं रहता। देखिए, पाकिस्तान के माहौल अलग हैं, भारत के माहौल अलग हैं। पाकिस्तान में सेना उनकी गवर्नमेंट से हावी है जी। उनके मिलिटेंट, उनके आतंकवादी उनके गवर्नमेंट से हावी हैं। उनकी गवर्नमेंट जो वादे करती है वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है, और यही कारण है पाकिस्तान से आज तक हमारी उस मुद्दे पर अभी तक सहमति बनी नहीं है। पाकिस्तान ये घटनाएं करना, अपने देश के अंदर आतंकियों को पनाह देना बंद कर दे, ये समस्याएं अपने आप समय रहते सही हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आता है। यही कारण है कि ये जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है, वरना कोई देश नहीं चाहता अपने पड़ोसी से इस तरह के रिश्ते कायम किए जाएं। तो आपको क्या लगता है, ये जो अभी हमला हुआ है इसके बाद क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? सर्जिकल स्ट्राइक? बिल्कुल, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक का तो मैं नहीं जानता कि क्या किया जाएगा, लेकिन जिस तरह की हमारा एक भी जवान क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारा एक सर जाएगा तो हम 10 ले आएंगे, तो उसके हिसाब से तो हमने अपने एक जवान को खोया है, बाकी 4 जवान हमारे घायल भी हुए हैं, एक जवान का दुख भी काफी ज्यादा है। एक हमारा जवान गंभीर हालत में। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक के बदले 10 की तो बात ही नहीं है। हमारा 1 लाखों के बराबर है, करोड़ों के बराबर है। इसका कोई रेशियो नहीं है। अगर हमारा कोई जवान शहीद हुआ है तो उसका जवाब उसी हिसाब से लिया जाएगा। ये कोई रेशियो नहीं है कि 1 के बदले 10 लाएंगे, 1 के बदले अगर 100 लाने पड़ेंगे तो 100 लाएंगे।
उनको सबक सिखाना जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं वो भविष्य में ना करें। ऐसा एग्जाम्पल जरूर सेट करना है, और पहले भी हमने किया है। कितने ही जवान, कितने ही उनके मिलिटेंट्स हमने शहीद किए हैं, मारे हैं और मार गिराएंगे। और जो भी भारत की अखंडता को भंग करेगा, जो भारत में दहशत फैलाएगा, उसके खिलाफ हमारी मोदी सरकार पूर्ण रूप से सक्षम है उनको जवाब देने के लिए। चलिए ठीक है। गंगाराम जी, चरणजीत सिंह चन्नी का चुनाव के समय में इस तरह का बयान देना राजनीति को गरमा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि आतंकवाद को लेकर मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा क्या नया परिवर्तन करे जो ये सारी चीज़ें रुक सकती हैं, क्योंकि होता क्या है, जब किसी पार्टी की सरकार होती है तो कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बाद हर किसी में एक तरह का घमंड आ जाता है। अब विपक्ष का काम यही होता है कि वो उसको बताए कि हम यहाँ पर ये चीज़ सही कर सकते हैं, तो इससे सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी। मैं बताना चाहता हूँ अपने साथी को कि मेरे साथी बोल रहे हैं कि उस समय कांग्रेस के दौरान मोदी जी कहते थे कि लोग आते थे और करके चले जाते थे विस्फोट, और हमारे भाई भी कह रहे हैं कि अब कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता है, ना ही करता है। मैं अपने भाई को सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि 2024 में आपको पता है 4 बार आतंकी हमला हुआ है भारत पे, शायद इनको ये ज्ञात नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, आप बात करना कि चन्नी जी की, अब मैं बात करता हूँ चन्नी जी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल ठोस सत्य बयान दिया है। बताओ कहते अगर ये नहीं जवाब दे पा रहे हैं सरकार, मोदी की सरकार ऑलरेडी एक्स कहाँ से आया है, तो इसका सीधा यही जवाब होता है कि ये कहीं ना कहीं इनका चुनावी माहौल खराब होगा। दूसरी बात, जब सत्यपाल मलिक जी ने जब कहा था कि हमारे जवान बाई रोड गाड़ी से जा रहे हैं, इनको हवाई जहाज प्रोवाइड कराना जाए, और भी उन्होंने किया, उन्होंने कहा था कि फोन से बात नहीं की, जो मैंने कहा था, तो उन्होंने कहा कि उसने कर दी, उस पर नहीं कोई प्रक्रिया की, ना ही कोई जवाब दिया। तो इसका मतलब सीधा यही है कि नरेंद्र मोदी जी की बात संज्ञान में थी और छाप में थी। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की बात ये संज्ञान से क्या आतंकी हमला होगा, और इस तरीके से उन्होंने बात को आतंकी हमला करा दिया और पुलवामा अटैक, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए। लेकिन उन्हें दुख नहीं है इस बात का, पीड़ा नहीं है हमारे मोदी जी को कि 2 जवान जिनके परिवार छिन गया, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, जिनके छोटे छोटे मुन्ने बच्चे थे, अब ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर आज आकलन लगा के दिखाए कि 2014 से अभी तक सबसे 10 साल कांग्रेस सरकार की गिने और 10 साल ये अपने गिने, तो सबसे ज्यादा अगर जवान शहीद हुए तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार में जवान शहीद हुए हैं। ये पीड़ा है ही नहीं बिल्कुल। अब ये स्टैंड है इनका कि ये चुनावी माहौल में ये ऐसा करवाते हैं माहौल। आपने बात की थी कि क्या होना चाहिए, देखिए अब मैं बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर ये समझा नहीं सकते हैं, लेकिन वहां जाके बिरयानी खा सकते हैं। नीचे चंद नीचे पार्टी चले जाएंगे और महाराज जी हमारे मोदी जी बिरयानी खाकर चले जाएंगे और यहाँ हिंदुत्व जिंदाबाद और हमारा जय श्री राम ये नारे देंगे कि हम यहाँ पे सुपरस्टार है, हीरो है। लेकिन वहां पर अब वो छोटा सा राज्य है पाकिस्तान, पूरा चुनाव ये हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान तक करते रहेंगे। अमेरिका से कभी नहीं तुलना करेंगे कि आज अमेरिका कितनी तरक्की पे चला गया, चीन कितनी तरक्की पे चला गया, रूस वाला कितनी चला गया, ये कभी से तुलना नहीं करेंगे। सिर्फ भड़काऊ लोग हैं, और मैं ये कहना जो भड़काऊ लोग हैं और ये लोग खुद नक्सलवादी लोग हैं, खुद ये लोग नक्सलवादी लोग हैं, भड़काऊ लोग हैं ये लोग। ठीक है, इस तरीके से क्रिएट करते हैं और माहौल को बिगाड़ते हैं। ठीक है गंगाराम जी, कहीं ना कहीं ठीक है, बता रहा हूँ आपको पूछने कि कहीं ना कहीं ये इनका चुनाव चंगा है और इन्होंने अपनाया होगा। लेकिन अब भारत के अंदर ये चीज नहीं चलने वाली है और सरकार आपकी बदलेगी और निश्चित रूप से बदलेगी और हमारा इनको देखना आपको मोदी सरकार ठीक है, ठीक है। अनुज गुप्ता जी, लास्ट कमेंट जी। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत संवेदनशील चीजें होती हैं। अगर हमारा कोई देश का जवान शहीद हुआ है तो ये बहुत
संवेदनशील मामला है। बिल्कुल। इसमें इनके एक बड़े नेता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके मुंह से ऐसा बयान कि ये एक चुनावी हथकंडा है, एक चुनावी फैसला है, ये घोर निंदनीय है। इस तरह की चीजें कोई समझदार व्यक्ति नहीं बोलता है। और एक बात बताइए, ये एक सुन लीजिए गंगाराम जी, अरे भाई साहब सुन लीजिए गंगाराम जी, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है भाई साहब, ठीक है, बोलना शुरू किया है, पहले थोड़ा पेशेंस रखिए। गंगाराम जी सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह का संवेदनशील बयान अगर किसी बड़े नेता, तो आप कांग्रेस की मानसिकता को समझ सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता इनके नेता रखते हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सुनियोजित है, तो इसका फायदा भाजपा को कैसे? अगर कोई आतंकी किसी हमारे जवान को शहीद करेगा, तो इसका फायदा भाजपा को कैसे मिलेगा, ये आपने कैसे तय कर दिया? इसमें इसका मतलब कि आप उस लायक अपने आप को समझते नहीं है और आप सच में भी नहीं है। और यही कारण है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी, भाजपा की सरकार का इस तरह से समर्थन कर रही है। और आने वाले चुनाव के नतीजे आपको बताएंगे कि ये इनका सच क्या है और हमारा सच क्या है। फिलहाल इन सबसे ऊपर उठकर हमें ये जो देश में ये घटना हुई, आतंकी घटना हुई है, इसको चुनाव से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है। हमारे देश में कोई जवान शहीद हुआ है, कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ जवान घायल हैं। हमें उनसे पूरा हमदर्दी है और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उनके जो परिवार हैं उनको भगवान शक्ति प्रदान करे कि वो, चलिए ठीक है, ऐसा नहीं है घटना को। ठीक है, देखिए कुशन जी, ये हम कह रहे हैं कि देखिए, मैंने सबसे पहले आते में जो हमारा वीर जवान शहीद हुआ है, मैंने उसको नमन किया है। यहाँ से इनकी मानसिकता को आप बचा सकते हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, चुनावी मार्ग क्यों लेके ना जाए? आपने अभी तक आरसीएस का जवाब नहीं दे पाया। आखिर आए कहाँ पे कहाँ थे? नेता की सोचने में कभी चुप नहीं हो जाती है। आज प्रधानमंत्री की सेवा में कभी चुप नहीं हो गई। ये पाकिस्तान चले जाते वहां पे ठीक है चुप नहीं। गंगाराम जी, समय कम है, समय कम है, ठीक है, ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा आप दोनों को। खंडन किया, उस पर किसी ने प्रतिक्रिया जताई, नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया जताई, क्या सत्ता में गलत चले, या अमित शाह जी ने प्रतिक्रिया जताई कि सत्ता में गलत चले, या रक्षा मंत्री, चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया जताई कि वो गलत चले, क्यों नहीं उससे जवाब दिया इन लोगों ने? ठीक है, ठीक है, ठीक गंगाराम जी, ठीक है, चलिए ठीक है, ये लोग इसका चलिए ठीक है, ठीक है। गुप्ता जी और गंगाराम जी, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े, आप दोनों ही मेहमानों का धन्यवाद। और ये जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने बीजेपी पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ये जो हमले हो रहे हैं और ये जो हमला कल हुआ है, चुनाव के समय में ये बीजेपी की साजिश होती है, बीजेपी की रणनीति होती है, रणनीति के तहत ये हमले कराए जा रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है, इस बात की भी आशंका है कि आतंक को लेकर शायद चुनाव के समय में बीजेपी सरकार अब कुछ बड़ा कर सकती है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।